नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं या फिर आप क्रिकेट की न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल में ही न्यूजीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पे गई हुई है, या फिर आप कह सकते हैं गई हुई थी। ठीक है, क्योंकि वही न्यूज़ निकल के आ रही है। तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान गई हुई थी और वहाँ पे वो कुछ T20 और ODI मैचेस खेलने वाली थी। बट आज पहली ODI मैच जो कि रावलपिंडी में खेले जाने वाली थी, उससे जस्ट पहले टॉस होने वाला था, उससे पहले आई थिंक 1 घंटे पहले जो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि हम वापस न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हम सीरीज़ नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखिए, आपको पता होगा 2009 में श्रीलंका की टीम के ऊपर टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद आज तक कोई भी टीम जाने से पहले, पाकिस्तान जाने से पहले बहुत सोचती है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, आपको लगता होगा कि न्यूजीलैंड कैसे चला गया वहाँ पे। तो क्या हुआ था, इस सीरीज से पहले बेसिकली जो प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के वो पाकिस्तान पहुंचे, उससे पहले न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम जो है वो पाकिस्तान जाके मुआयना करके आई थी कि सिक्योरिटी कैसी मिल रही है हमें, गवर्नमेंट की ओर से, पाकिस्तान की एजेंसी की ओर से क्या क्या सिक्योरिटी मिलने वाली है हमारे प्लेयर्स को जो आने वाले हैं। ठीक है, उनको सब सही लगा तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तब जाके न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान आए। उनको आए हुए 5-6 दिन हुए, शायद 10 या 11 सितंबर को आए होंगे। ठीक है, और आज से पहली ODI खेले जाने वाली थी। बट उससे जस्ट 1 या 2 घंटे पहले ही न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम को कुछ इनपुट मिले कि यहाँ पे टेरर अटैक हो सकता है या होने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने वार्न कर दिया और न्यूजीलैंड की जो खिलाड़ी है उन्होंने कॉल ऑफ सीरीज की। बेसिकली न्यूजीलैंड की टीम ने या न्यूजीलैंड की ओर से आप बोल सकते हो, उन्होंने बोल दिया हम नहीं खेल रहे, हम वापस जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल के बाद कोई टीम यहाँ पे आके मैचेस खेल रही है। अब आप देखिए इसके लिए क्या हुआ, इस सीरीज को खिलवाने के लिए क्या क्या पाकिस्तान ने किया। सबसे पहले तो रमीज राजा जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान की टीम, ने कमेंटेटर थे और हाल में PCB के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। उन्होंने पहले बात की, ठीक है, बट नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आप सोचिए, एक सीरीज को बचाने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता उसमें इमरान खान जो थे वो कप्तान थे। ठीक है, उन्होंने न्यूजीलैंड के PM से बात की, बट तब भी न्यूजीलैंड टस का मस नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने बोला हम कॉल ऑफ कर रहे हैं सीरीज, हम टूर छोड़ रहे, हम वापस जा रहे हैं। आप सोचिए, एक सीरीज को बचाने के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया। उनका प्राइम मिनिस्टर खुद मैदान में आ गया वो सीरीज को बचाने के लिए। उसके ऊपर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीरीज पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और ये भी नहीं, आगे आने वाली सीरीज के बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि अगले महीने इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आने वाला है 2 T20 खेलने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा अक्टूबर में UAE में T20 वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो उससे पहले इंग्लैंड जो है 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान आने वाला है 2 T20 मैच खेलने के लिए। तो अब उसके ऊपर भी क्या होगा वो देखना होगा। वो इसी भी डिसाइड करेगी कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो जो टूर है वो शिफ्ट कर दे UAE में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 2009 के टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान ने क्या बोला, ठीक है आप लोग नहीं आ रहे हो पाकिस्तान, आपको डर लग रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह वगैरह, आप UAE आ जाओ। ठीक है, हम उसको अपना एज अ होम ग्राउंड ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और इस सीरीज़ जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसका क्या होगा अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। बाद में खेला जाएगा, UAE में खेला जाएगा, उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। देखिए, ये न्यूजीलैंड की टीम के साथ पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2002 में जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई हुई थी, ठीक है, तो कराची के उनकी जो होटल थी जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, ठीक है, दूसरे टेस्ट मैच से जस्ट 2 घंटे पहले ही, ठीक है, तो वो जहाँ पे कराची में रुके हुए थे उस होटल के जस्ट बाहर ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी। बट उस टाइम पे शायद हालात इतने ख़राब नहीं होंगे, तो उन लोगों ने वो कंपेंसेट करने के लिए 2003 में वो वापस आके खेल लिए थे। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड का ये 18 साल बाद पहला दौरा था पाकिस्तान का, और वो भी कैंसिल हो गया बिना किसी मैच को खेले हुए। आप सोचिए, 18 साल के बाद भी न्यूजीलैंड गया और जस्ट टच करके वापस आ गया। ठीक है, और एक भी मैच नहीं खेला, जस्ट बिकॉज ऑफ टेरर अटैक्स एंड वो सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, इस बार कोई टेरर अटैक हुआ नहीं, बट न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम को कुछ इनपुट्स मिले थे। ठीक है, देखिए ये इनपुट्स कुछ मायने रखते ही होंगे, तभी तो इन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। ठीक है,
ये लोग पब्लिक नहीं कर सकते न्यूजीलैंड की ओर से कहाँ से उनको इनपुट मिला, क्या होने वाला था। बट श्योरली इतना तो लगता है कि इतना बड़ा स्टेप लिया है न्यूजीलैंड ने तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। देखिए, ये हो सकता है जब आपके देश में टेरर अटैक्स और आप घर के खुद में ही टेररिस्ट को पनाह दो। अफगानिस्तान एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी टेस्ट मैच थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि तालिबान वुमेंस क्रिकेट को कुछ परमिशन नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ आई। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि हम आपकी मेंस की टीम के साथ जो टेस्ट मैच है उसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए, ये न्यूजीलैंड इतने साल बाद 18 साल के बाद आया था क्रिकेट खेलने के लिए, वो वापस चला गया विदाउट प्लेइंग एनी मैच, ठीक है। तो ये हो सकता है। आप देखिए भारत कितना खुश नसीब है इस मामले में, तो भी कुछ लोगों को यहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा है। अब वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि उनको क्या चाहिए। खैर, भारत की बात अलग है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमने क्रिकेट खेलना बहुत सालों से छोड़ दिया है। आपको पता होगा 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जब पता चला कि ये पाकिस्तान में प्लान था और वहाँ से टेररिस्ट आए थे, तो उसके बाद से हमने कोई भी दौरा नहीं किया। इवन हम यूएई में भी उनके सामने नहीं खेलते। अगर वो बोल रहे हैं कि यूएई हमारा होम ग्राउंड है तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे खेल लेता है, कोई और कंट्री खेल लेता है, बट हम आज तक नहीं खेले 2008 के बाद। नवंबर 2008 जो टेरर अटैक हुआ मुंबई में, उसके बाद आज तक हमने कोई भी बायलैटरल कोई भी हमने सीरीज उनके साथ नहीं खेली हुई पाकिस्तान के साथ। इवन आईपीएल में भी हमने उनको बैन कर दिया 2009 से, ठीक है। पाकिस्तान प्लेयर्स नॉट अलाउड। 2008 में पहली सीजन थी, भाई लोग आपने खेल लिया, सब आए थे, शाहिद अफरीदी था, सोहेल तनवीर था, सब खेल लिए। 2009 से उन लोगों की एंट्री बंद है और ये आप सोच सकते हो 12-13 साल हो गए। वो आईपीएल में बाबर आजम हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, वो नहीं खेल पाता आईपीएल में जस्ट बिकॉज ऑफ उनके टेरर संबंध होने की वजह से। उनकी गवर्नमेंट आईएसआई हो गई, उनकी आर्मी हो गई, तो ये हाल है टेरर की वजह से। तो अभी के लिए तो ये सीरीज कैंसिल कर दी न्यूजीलैंड में, आगे क्या होगा पता नहीं। और इंग्लैंड जो अगले महीने आने वाला है पाकिस्तान, उसके बारे में ईसीबी बोर्ड, जो ईसीबी है राइट, वो क्या करेगा वो देखने लायक होगा कि वो भी कैंसिल करती है कि नहीं। हालत को देख के हुए तो लग रहा है कि शायद इंग्लैंड भी कैंसिल कर दे, बट पता नहीं क्या है, ठीक है। और इसके लिए भी अगर आप ट्विटर पे देखोगे, ठीक है, तो ट्विटर पे भी लोगों का गुस्सा जो है वो इंडिया के ऊपर है कि बीसीसीआई ने ये करवाया, ठीक है। अरे भाई, न्यूजीलैंड की खुद की सिक्योरिटी टीम है, ठीक है, उन्होंने अलर्ट दिया हुआ है, बीसीसीआई ने नहीं बोला है, या रो ने नहीं बोला है, या कोई इंडियन एजेंसी ने नहीं बोला है कि आपको वहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। ये न्यूजीलैंड की खुद की सिक्योरिटी टीम है, वो कैपेबल है उनकी कंट्री के, उनके प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें बीसीसीआई या इंडिया कहीं बीच में नहीं आता है, ये आपको खुद के गिरेबान में जाके ही देखना पड़ेगा। खैर, अगर वो खुद के गिरेबान में देख ले पाकिस्तान की पब्लिक, तो वो फिर पाकिस्तान की नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते। ये जो है ट्विटर हैंडलर है न्यूजीलैंड का ऑफिशियल, ब्लैक कॉप्स करके, उन्होंने बोल दिया कि हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ये सीरीज़ छोड़ रहे हैं, अबेंडन कर रहे हैं, और हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि टीम को वापस लिया जाए, ठीक है। ये उनका ऑफिशियल हैंडलर। और ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का जो ट्विटर हैंडलर है, वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया कि हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी तो भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ट्वीट्स आई, ठीक है। और इस ट्वीट में लोगों ने यहाँ पे बहुत फॉल्ट निकालने की कोशिश की कि ये फुल प्रूफ का स्पेलिंग गलत है। नहीं, आप भी ये मिस्टेक मत करना, ये स्पेलिंग सही है, जस्ट ये कि बीच में ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि फुल प्रूफ का स्पेलिंग होना चाहिए FULL प्रूफ, नहीं, ये स्पेलिंग सही है, जस्ट ये स्पेस निकाल दो, ठीक है। ये फुल प्रूफ का स्पेलिंग सही है, आप गूगल भी कर सकते हो। और इसके लिए आप किसी को ट्रोल मत करो, ठीक है, पीसीबी को या पाकिस्तान को, आप खुद ट्रोल हो जाओगे ट्विटर पे, ठीक है। तो जस्ट गूगल कर लिया करो किसी और की मिस्टेक निकालने से पहले। और ये जो टेरर अटैक है जो मैं बात कर रहा था 2009 में श्रीलंका की टीम के ऊपर हुआ था, ठीक है, उनकी बस के ऊपर ही अटैक हुआ था, फायरिंग। इवन कुछ क्रिकेटर्स को तो गोलियां लगी थी या छू के भी निकल गई थी श्रीलंकन्स के, ठीक है। और ऐसे उनको बाहर निकाल गया था, ठीक है, हेलीकॉप्टर से। बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे, ठीक है। तो ये जो था, उसके बाद कोई भी टीम जाने से पहले 100 बार सोचती है कि पाकिस्तान हमें जाना है कि नहीं। न्यूजीलैंड ने भी सोचा था, उनकी सिक्योरिटी टीम पहले गई, उन्होंने पहले रिव्यू किया कि क्या क्या हमें सिक्योरिटी मिलेगी क्रिकेटर्स को, उसके बाद उनके क्रिकेटर आए, और तो भी उनको आज कुछ इनपुट मिल गया तो न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। ये जो है रमीज राजा साहब, ठीक है, पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने बोल दिया कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, ये कुछ उन्होंने कुछ हमारे साथ शेयर नहीं किया कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको क्या इनपुट मिला है, ठीक है, ये सब बोल दिया। और सॉरी टू फैंस, ये तो बोलना ही पड़ेगा।
और उन्होंने बोला कि, और ये धमकी दे दिया, आप देखिए ये खुलेआम धमकी है कि न्यूजीलैंड वी विल हियर यू एट आईसीसी, हम आपको आईसीसी में देख लेंगे। मतलब ये जो है वो कंसर्न आईसीसी में लेके जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी टूर कैंसिल हो, इवन कोई मैच भी कैंसिल हो, ठीक है, जो भी क्रिकेट बोर्ड है जहाँ जिसके घर पे वो मैच खेला जा रहा है उसको भारी नुकसान होगा। यहाँ पे पीसीबी है, आप थोड़े दिन पहले का देख लीजिए, ठीक है, एक टेस्ट मैच हमने कैंसिल कर दी थी कोरोना की वजह से, ठीक है, वो तो कोरोना का रीज़न था इंग्लैंड में, ठीक है, तो भी आप देख लीजिए कितने करोड़ों रुपए का वो बोल रहे थे ईसीबी कि हमें इतना नुकसान जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो उनको फाइनेंशियल लॉस और दूसरा उनकी इंप्रेशन, ठीक है, उनको बैक क्रिकेट जो है उसको वापस पाकिस्तान में जीवंत करना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाए, सभी टीमें यहाँ पे आए और पहले जैसा हो जाए, 2009 से जो पहले था वैसा हो जाए। इवन भारत भी जाता था वहाँ पे, 2005-06 में सीरीज हुई थी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ सब गए हुए थे, ठीक है। बट अब क्या होगा कि कोई भी टीम वापस पाकिस्तान आने में डरेगी। अब न्यूजीलैंड चली गई, अब इंग्लैंड जो अगले महीने आने वाला है वो भी 100 बार सोचेगा जाना है कि नहीं जाना है, या फिर हम यूएई खेल लेते हैं, पाकिस्तान को बोलेंगे आप यूएई आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, और T20 वर्ल्ड कप भी उसके बाद वहीं पे है, पहले 2 T20 खेल लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल लेंगे। तो यहाँ पे रमीज राजा साहब ने जो है वो यहाँ पे खुलेआम धमकी दी थी न्यूजीलैंड बोर्ड को कि हम आपको आईसीसी में देख लेंगे, कुछ कंप्लेन करेंगे, लॉस का लेके आएंगे, हमें इतना लॉस हुआ। बट आप सोचिए इंप्रेशन क्या आ गई पाकिस्तान की, ठीक है, नॉट जस्ट क्रिकेट, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी गारंटी दे दी सिक्योरिटी की, तब भी जाके न्यूजीलैंड वाले नहीं माने। तो आप सोच सकते हो कि उनकी जो इंटरनेशनल वैल्यू है, ठीक है, एक इंप्रेशन रहती है, वो कितनी डाउन गई। तो दोस्तों ये था मामला जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान का जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया और वो वापस चले गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।